ब्रजेश, जिस वक्त ये हमला हुआ जाहिर तौर पर उस वक्त यहां पर अलर्ट रहा होगा, लोग उस वक्त इमारत के नीचे बंकर में जाकर छिप गए होंगे, उसके बावजूद 13 लोगों की मौत। बिल्कुल यही चिंता वाली बात है, यही सबसे परेशान करने वाली बात है कि जब अलार्म बजा, सायरन बजा, उसके बाद लोग यहाँ से निकले भी, लोग यहाँ से जाके छुपे भी, फिर भी ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा इसीलिए परेशान कर रहा है कि इतनी सेफ्टी, इतनी सिक्योरिटी और फिर भी लोगों को नुकसान। लेकिन हालांकि जो घायल हैं उनका इलाज प्रायोरिटी के तौर पर किया जा रहा है, उनको जो बाकी और भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो उनको मुहैया कराई जा रही है। लेकिन फिर से अगर मैं उसी सवाल पर आऊँ कि जिस तरीके से ये पूरी की पूरी अब इजराइल की तरफ से ये बात कही गई है कि तेहरान के अंदर घर में तेहरान में घुस के मारा जाएगा, तो ये मान के चलिए ये विध्वंस उसके हिसाब से बहुत छोटा है, क्योंकि इजराइल इतने एग्रेसिव मोड में अब तक नहीं आया था। इस तरह के डायरेक्ट वर्ड्स यूएस ने तो कहे थे, लेकिन इजराइल ने इस तरह के डायरेक्ट वर्ड यूज़ नहीं किए थे कि घर में दिल में घुस के मारेंगे, क्योंकि इजराइल ने ये यहाँ बताने की भी कोशिश की है कि उसके नागरिकों को नुकसान हुआ है। अगर उसके नागरिकों को नुकसान होगा तो वो हर एक सीमा, हर एक हद पार भी करेगा, और उसी की वजह से अब आने वाले चंद घंटों में हम कह सकते हैं, जिस तरीके से सबसे कुछ देर पहले तेल अवीव में अलार्म बजा था, सायरन वहाँ पे बजा था, वहाँ से लोग हटे थे, सेफ जोन में गए थे। हालांकि जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ ये सबसे बड़ा अटैक अब तक हुआ है, और उसके बाद अब तक कोई सायरन या अलार्म यहाँ नहीं बजा है, क्योंकि फोर्सेज भी यहाँ पे हैं, लोगों को हटाने का भी काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इस बीच तबाही की तस्वीर न सिर्फ उन घरों में है, बल्कि यहाँ की पार्किंग में भी है, यहाँ की सड़कों पर भी है, यहाँ के आसपास। अगर मैं नीचे आपको दिखाऊँ तो ये जो विंडोज़ आप देख रहे हैं, ये विंडोज़ दरअसल ऊपर इन खिड़कियों के हैं, और जब धमाका हुआ तो धमाका होने के बाद ये विंडो आगे से उड़ता हुआ वहाँ से टूटा, टूटने के बाद यहाँ नीचे गिर गया। ये पेड़, ये गाड़ियों के जो आपको पार्ट्स दिखेंगे, ये गाड़ियों के पार्ट्स यहाँ पर थे, और जैसे धमाका हुआ ये गाड़ियों के पार्ट्स भी टूट गए। सब कुछ यहाँ पर निस्तो नाबूद, सब कुछ टूटता, सब कुछ बिखरता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। और इस बीच एक बार फिर से उसी बात को हमें थोड़ा सा इंतज़ार, और इंतज़ार के बाद ये तस्वीर और भी साफ़ होगी कि जो बात इजराइल ने कही है, जो ईरान को लेकर बात कही गई है, वो कितनी सटीक है, कब तक उसकी तरफ से एक्शन लिया जाता है। हालांकि ईरान अब भले इस बात को बोले कि उसने इस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस्तेमाल हुआ है, और तस्वीर प्रमाण हमारे सामने है, नुकसान हुआ है, लोगों का नुकसान हुआ है। ब्रजेश, ये बिरशिबा वही शहर है, वही इलाका है जहां पर 5 दिन पहले भी ईरान की तरफ से हमला किया गया था, कई इमारतों को, दफ्तरों को नुकसान पहुंचा था, और 5 दिन के बाद ठीक उसी बिरशिबा में दूसरा हमला ईरान की तरफ से किया गया है। इस वक्त वहां पर मीडिया वाले दिख रहे हैं, रेस्क्यू टीम दिख रही है। लोग क्या अभी भी सेफ जोन में है, या उनको कुछ देर के लिए छूट दी गई है कि आप बाहर आ सकते हैं? कोई सायरन या अलर्ट क्या अभी भी है वहां? देखिए, फिलहाल अभी चूंकि कोई अलर्ट नहीं है, और जो यहाँ का प्रोटोकॉल है, जो एसओपीज़ है, जैसे ही मोबाइल फ़ोन में अलार्म आता है, अलार्म आने के बाद लोग सड़कों पर आ जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही सायरन बजता है तो लोग बंकर्स में, सेफ जोन में चले जाते हैं, वहाँ पे छुपते हैं, और उसके बाद फिर से ये मैसेज सर्कुलेट किया जाता है कि अब स्थिति नॉर्मल है, सामान्य है। तो सुबह के वक्त इस इलाके में ऐसा हुआ था, उसके बाद दोबारा से अब तक इस तरह की स्थिति यहाँ पर नहीं आई है, क्योंकि ये दूसरा अटैक 5 दिन में, ये दूसरा अटैक, इसके पहले हॉस्पिटल पर अटैक किया गया था। तब भी ये बात सामने आई थी कि हॉस्पिटल जहां पे लोगों का इलाज किया जाता है, और उस जगह को निशाना बनाना, जिसको लेकर ईरान पे कई सवाल खड़े हुए थे, जिसमें सिविलियंस को टारगेट करना। वॉर्स में हमेशा से ये प्रोटोकॉल रहता है कि सिविलियंस को नुकसान न पहुंचाया जाए। ईरान लगातार इस बात को, इजराइल की तरफ से लगातार ये बात कही गई थी कि उसने जो सैन्य ठिकाने हैं उस पर अटैक किया था, सैन्य ठिकानों पर, सैन्य एस्टैब्लिशमेंट में, जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ नुकसान पहुँचाया गया था। लेकिन ईरान की बात मैं करूँ तो ईरान जो यहाँ पे इसके पहले जब हॉस्पिटल पे हमला किया गया, तब भी जो लोग थे वो इसकी जद में आए थे, जो सिविलियंस थे वो इसकी जद में आए थे। और आज भी जब इस बिल्डिंग पे, इस फ्लैट पे, इस टावर पे जब हमला हुआ तो यहाँ भी सिविलियंस रह रहे थे, और उनको टारगेट बनाया गया। हम ये भी कह सकते हैं कि सीधे तौर पे ब्रजेश, आप वहां से पूरी जानकारी हम तक पहुंचाते रहे, लेकिन जरा दर्शकों को हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां से हमारे संवाददाता जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे कैमरामैन विनायक वहां पर मौजूद हैं, हर तस्वीर को कैप्चर कर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, जरा इसे गौर से आप देखिए। यहां पर 1, 2, 3, 4 इमारतें आपको नजर आ रही होंगी, और ये चारों की चारों इमारतें जो है ये रिहायशी थी, यानी कि यहां पर लोग रहते थे। हालांकि इस शहर में यहां पर यह दूसरा हमला है,
20 तारीख को भी एक हमला किया गया था। बताया जा रहा है कि क्लस्टर बम से ईरान ने यहां पर हमला किया था। और ये जो आज सुबह हमला किया गया है मिसाइल से, हालांकि ईरान इसका खंडन कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमने हमला नहीं किया, क्योंकि रिहायशी इलाके में यह तबाही का मंजर है। आप देखिए, एक इमारत पूरी तरीके से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है। बाकी इमारतों का आप देखेंगे तो एक ढांचा सा खड़ा आपको नजर आएगा, 3 ढांचे नजर आएंगे। उसके बगल में खड़ा चौथा ढांचा वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब यहां पर मलबा है और मलबे के अंदर रेस्क्यू टीम यानी कि बचाव टीम वहां पर पहुंच करके मलबे को हटा रही। देख रही है, क्या यहां पर कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई अंदर फंसा हो। लगभग 13 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। ब्रजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, वहां पर आपकी फोर्सेस से या रेस्क्यू टीम से बात हुई होगी, वो क्या बता रहे हैं, क्या उनके पास अपडेट है? देखिए, जो रेस्क्यू टीम से भी हमारी बात हुई, फोर्सेस जो स्पोक्स पर्सन है यहाँ पे उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने सीधे तौर पे बोला कि ये ब्रूटली मर्डर है। ये शब्द का इस्तेमाल किया गया ईरान की तरफ से, ये ब्रूटली मर्डर है इनके सिविलियंस का। और इसको लेकर अब आगे, चूंकि रेस्क्यू अभी यहाँ पे प्रायोरिटी है, अलग अलग फोर्सेज हैं और वही रेस्क्यू को लेकर लगातार यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो फोर्सेज जो यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं उनकी अलग अलग प्राथमिकताएँ हैं, अलग अलग यहाँ पर कोशिशें। और ये देखिए, एक सामने मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो गाड़ी की जिसकी मैं लगातार बात कर रहा था, उस गाड़ी को भी खोलकर इस वक्त चेक किया जा रहा है कि उस गाड़ी में किसी तरह की कोई परेशानी या कोई अंदर है नहीं है। ये लगातार यहाँ पर आगे बढ़कर मैं एक बार को दूसरे एंगल से यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अलग अलग मशीन्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। अगर आप देखें तो ये कोई मशीन है, हाईटेक मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि ड्रोन भी यहाँ पर मौजूद है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। तो अलग अलग मशीन्स, अलग अलग इक्विपमेंट और गाड़ियों में तलाशी विशेष अभियान जिसको हम कह सकते हैं वो यहाँ पे चल रहा है, ताकि इस बात को वेरीफाई किया जा सके। ये मुझे लगता है शायद ये 3D मैपिंग की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पे चल रही है, जिसके बाद इस बात को लेकर ठीक है ब्रजेश, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे अपडेट के लिए।